हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आज हम केमिस्ट्री में एक लॉ के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हेनरी लॉ। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर, मैं कह रहा हूं पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज। देखिए वो गैस जो रूम टेम्परेचर पे या अपनी जो नेचुरल स्टेट है उसमें गैसियस फॉर्म में नहीं होती, उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं वेपर। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये तो अभी डेफिनेशन ऑफ हेनरी लॉ जो आपके एग्जाम में पूछी जाए तो आप लिख के आएंगे। ठीक है, अब हेनरी लॉ का सिग्निफिकेंस देखिए एक्चुअल में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए हम किसी सॉल्यूशन में एक गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कोई भी लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे कोई भी मैटर लिक्विड फॉर्म में है, उसकी जो गैसियस स्टेट होती है उसे कहते हैं वेपर। ये ध्यान रखिएगा। अब बात यह है हेनरी लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी गैस किसी सॉल्यूशन के ऊपर है, यानी कि वो गैस उस सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगा रही होगी, यानी कोई भी गैस एक सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगा रही है तो उसके अंदर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। अब जिस प्रेशर, जो प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर उस गैस का है वो प्रेशर पी, जिसे हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे एक गैस के लिए। अगर बहुत सारी गैसेज है तो एक गैस का प्रेशर क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, वो जो पार्शियल प्रेशर है गैस का सॉल्यूशन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ गैस, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन जो डिसॉल्व्ड है। ठीक है, दिस इज हेनरी लॉ, इसे कहते हैं हेनरी लॉ। ये बोला अगर आप किसी भी गैस को किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, जितनी ज्यादा मात्रा आप डिसॉल्व करना चाहते हो उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दो। ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर ऊपर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन के, जिस भी गैस को डिसॉल्व करना चाहते हो वो गैस क्या हो जाएगी, उसके अंदर डिसॉल्व होगी। जितनी ज्यादा मात्रा डिसॉल्व करना चाहते हो उतना ज्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, या जितना ज्यादा प्रेशर आप लगाओगे उतनी ज्यादा मात्रा क्या हो जाएगी, गैस की डिसॉल्व हो जाएगी। और जनरली जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, जब हम इनको पैक करते हैं तो इनको पैकिंग हाई प्रेशर पे की जाती है ताकि इनके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में CO2 क्या हो जाए, डिसॉल्व हो सके। ठीक है, जैसे आप लोग ढक्कन खोलते हो तो बुलबुले दिखाई देते हैं ना। ठीक है, बुलबुले बनते हैं अंदर बाहर निकलते समय गैस, जब गैस बाहर निकलती तो क्या बनाती है, बुलबुले सॉल्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि उस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या डिसॉल्व है, CO2 गैस डिसॉल्व है। और वो गैस हम हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, उसके अंदर अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर पे वो गैस डिसॉल्व हो जाती है ज्यादा मात्रा में सॉल्यूशन के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। ठीक, ये एप्लीकेशन है किसकी भाई, हेनरी लॉ की। ठीक, आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखें। लिख लीजिए। अब देखिए भाई, जो आपका पार्शियल प्रेशर है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन, और ये जो प्रेशर है गैस का ये सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, डायरेक्टली हटाएंगे, इक्वल का सिंबल लेके आएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा हमें, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का यह नाम है के, क्या है, KH, इसे कहते हैं हम हेनरी कांस्टेंट। दिस KH इज नोन एज हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, अब बात करेंगे ये जो KH है किस पे डिपेंड करता है। KH डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। आप बताएंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये इक्वेशन लिखेंगे एग्जांपल के तौर पे ही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, उसके बाद प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। अब बताएंगे KH हेनरी कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। मतलब क्या है, अगर गैस अलग अलग है
तो आपका हेनरी कांस्टेंट भी क्या होगा, अलग अलग। हर गैस का हेनरी कांस्टेंट अलग अलग होगा अगर सेम टेम्परेचर पे लेंगे। क्लियर? आपने एक पार्टिकुलर टेम्परेचर ले लिया, मैंने बोला 300 केल्विन टेम्परेचर, तो आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, ये जो गैसेज है इनका हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, अलग अलग। ओके, अगली बात, जो KH होता है हेनरी कांस्टेंट, ये आपकी जो गैस डिजोल्व है यानी सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस के अपोजिट होता है, यानी कि जितना ज्यादा क्या होगा हेनरी कांस्टेंट, सोल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम। देख लीजिए, मान लो हम कहते हैं प्रेशर हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, KH हेनरी कांस्टेंट एक पार्टिकुलर गैस के लिए एंड मोल फ्रैक्शन पे। ठीक, हमने क्या किया, तापमान बढ़ा दिया, ठीक है। तापमान बढ़ाने से क्या होता है, जो आपका हेनरी कांस्टेंट है ये बढ़ जाता है। जैसे ही आप टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज, इंप्लाइज दैट आपका हेनरी कांस्टेंट क्या होगा भाई, बढ़ जाएगा। अब देखो, अगर KH बढ़ गया, प्रेशर हमने कांस्टेंट कर रखा है, तो सोल्युबिलिटी को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। इसी जब आपका KH हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, तो सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस क्या होती है, कम। ये ध्यान रखिएगा भाई, पूछ लेते हैं अक्सर क्वेश्चन। अगला, तापमान इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपका हेनरी कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर हेनरी कांस्टेंट बढ़ गया टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, तो सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस क्या हो जाएगा भाई, कम। ये है अंडरस्टैंडिंग हेनरी लॉ, ठीक है। और एक पार्टिकुलर गैस के लिए आपका हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, नाम में ही है, ठीक है। क्योंकि हम कई बार भी इनके न्यूमेरिकल नहीं समझ पाते हैं हेनरी कांस्टेंट के, ठीक है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH हेनरी कांस्टेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये डेफिनेशन के बाद आपको इक्वेशन लिखनी और बताना है KH डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हेनरी कांस्टेंट इंक्रीजेस, हेंस सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। और इसका एक खास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है भाई, जो आपके एक्वेटिक स्पीसीज हैं, पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, वो कोल्डर, जब आपका पानी क्या है, ठंडा पानी है, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, किसकी अपेक्षा, इन वार्म वाटर। अगर पानी गर्म है, यानी अगर आपके समुद्र का, मान लो समुद्र का पानी क्या है, ठंडा है, तो वहां रहने वाले जीव कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जैसे ही तापमान बढ़ता है तो सोल्युबिलिटी गैसेज की क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी क्या हो गई, तापमान बढ़ने पे कम। अब जो वहां पे ऑर्गेनिज्म है वो क्या फील करेंगे, अनकंफर्टेबल। इसलिए कोल्डर वाटर में या कोल्डर एरियाज के जो एनिमल्स हैं, वाटर में रहने वाले एक्वेटिक स्पीसीज, वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ओके, यही था भाई आपका हेनरी लॉ, जो आप आसानी से बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछें 2 मार्क्स में लिख सकते हैं। क्या लिखना है हेनरी लॉ में, डेफिनेशन, उसके बाद इक्वेशन, और एप्लीकेशन लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी समझ गए होंगे, आपसे क्वेश्चन कर ले कि एक्वेटिक स्पीसीज है वो कोल्डर टेम्परेचर वाले रीजन में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं, क्यों, ठीक, क्यों, क्योंकि आपका हेनरी कांस्टेंट बढ़ जाता है, जिसके कारण सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाती है, डिक्रीजेस, ठीक। ऐसे ही एक और एप्लीकेशन देखिए, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम। जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपके अंदर जो ऑक्सीजन लेंगे, यानी वो ऑक्सीजन अब हमारे ब्लड में क्या होगी, लेस डिजोल्व, कम घुलेगी, और हमें क्या फीलिंग होगी, बेचैनी सी, वीकनेस सी महसूस होती है, ठीक है, हाफने से लग जाते हैं, ठीक है। जिसे अनोक्सिया, अनेक्सिया कहते हैं, अनोक्सिया, ANOXIA कहते हैं उस कंडीशन को, जिसके कारण हमारी सोचने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है, अनोक्सिया कंडीशन, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ठीक है। तो ये था भी आपका हेनरी लॉ। अगेन बता देता हूं, डेफिनेशन, इक्वेशन और केस के बारे में एक्सप्लेनेशन, ये 3 बातें बतानी है, 2 मार्क्स में हेनरी लॉ कंप्लीट। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, जय माता दी।